भारती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ स्टूडियो में हाजिक खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मौलाना जबरुल कादरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। परविंदर सेठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। स्वामी दयानंद जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी दुबे जी जुड़े हैं। महंत नवल किशोर दास जी हैं। साथ ही पास्टर एम जबलीन हमारे साथ हैं। दीपक झा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। महंत राजू दास हैं, हिंदू धर्मगुरु। और साथ ही अजय वर्मा हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन सबसे पहले मैं अश्विनी उपाध्याय के पास आता हूं, थोड़े कम समय के लिए हमारे पास हैं, इसलिए अश्विनी जी आपसे मैं शुरू करता हूं। अलग अलग शहरों में ये बातें उठी हैं, आप लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर एक बड़े कानून की जरूरत है देश के स्तर पर? देखिए, मेरे सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण खिलाफ पीआईएल चल रही है, जिसमें मैंने ये कहा है कि धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है, प्रत्येक राज्य में हो रहा है। साम दाम दंड भेद द्वारा, झूठ द्वारा, पाखंड द्वारा, लालच देके और अंधविश्वास फैला के, बीमारी ठीक करने के नाम पे, कैंसर ठीक करने के नाम पे। तो इसलिए इसके लिए केंद्रीय कानून की जरूरत है, और केंद्रीय कानून अलग से नहीं चाहिए। हमारे पास एक इंडियन पिनल कोड है। इंडियन पिनल कोड का जो चैप्टर 15 है, उसको कहते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। धर्मांतरण भी चूंकि एक अपराध है, इसलिए इसको जो चैप्टर 15 है, उसी में 2 नए सेक्शन जोड़ दिए जाए तो पूरे देश में धर्मांतरण अपराध हो जाएगा। एक विषय जरूर मैं ये कहना चाहूंगा, आखिर कोई सिंगापुर में जाके क्यों नहीं किसी का धर्मांतरण करा लेता? अमेरिका कोई जाके क्यों नहीं धर्मांतरण करा लेता? ये भारत में वीजा सिस्टम क्या इतना आसान है कि किसी को भी वीजा मिल जा रहा है और उसके बाद कोई ट्रैकिंग नहीं है कि अगर वो वीजा मिल रहा है तो वीजा उसको मिलने के बाद क्या हो उसको हो रहा है? दूसरा, हमारी इसका मतलब वीजा की कंडीशन बहुत कमजोर है। भाई, अमेरिका में कोई जाता है वीजा लेके, उसको तो बताना पड़ता है कहां जाएगा, क्या करेगा, कहां रहेगा। और जहां वो जाता है, जिस एरिया में जाता है, वहां पूरी इंफॉर्मेशन होती है। कुछ भी इलीगल करता तुरंत पकड़ लिया जाता है। हमारे देश में ऐसा कैसे हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं और खबर तक नहीं लग रही जब तक लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं? इसलिए मुझे लगता है कि वीजा सिस्टम को दोबारा ठीक करने की जरूरत है। क्यों आ रहे हैं, क्यों कैसे आ रहे हैं, वेरिफिकेशन की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं ना, दंड जितना कठोर होगा अपराध उतना कम होगा। मैं बार बार रिपीट कह रहा हूं, समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि हमारे कानून बहुत घटिया हैं, बहुत कमजोर हैं। लोगों को सजा नहीं होती है। एक बार मुकदमा शुरू भी होता है तो 15 साल 20 साल तक मुकदमा चलता है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं। ये इतने पावरफुल होते हैं मिशनरी कि इनके पास बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर लेते हैं, गवाहों को तोड़ लेते हैं, ठीक है। इनको सजा भी नहीं मिलती है। तो इसलिए समय आ गया है कि पहली बात तो हम अपना वीजा नियम ठीक करें, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसको मजबूत बनाएं, और मिशनरियों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए प्रावधान करें। ठीक है, इस पूरे खेल को कैसे नाकाम किया जाए, इस पर एक बड़े प्रयास की जरूरत है। आपने जो बातें कही, और इसीलिए मैं आपके पास पहले आया अश्विनी जी की कानूनी तौर पर क्या कुछ किए जाने की जरूरत है, ये थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाए। अब मैं अजय वर्मा आपके पास आता हूं। राजस्थान से शुरुआत कर रहे थे सर, आपकी पार्टी की सरकार है, हिंदू अच्छे नहीं लगते क्या? देखिए, अश्विनी जी बड़े अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने जो धाराएं और जो सेक्शन बताए वो गूगल पे कोई भी पढ़ सकता है, उसकी जानकारी मिल सकती है। लेकिन जो बताने जा रहा हूं वो गूगल पे नहीं मिलेगा। देश की सरकार, जैसे आपके टाइम्स नाउ भारत में यदि कोई गुनाह हो जाता है, यदि कोई धर्मांतरण कराता है, तो आप बाहर सामने चाय वाले की जिम्मेदारी नहीं, ये सब नहीं चलता है। टाइम्स नाउ भारत का नाम मत लीजिए, यहां पर मान लेने वाली ऐसी कोई बात मत करिए अजय वर्मा। उदाहरण दीजिए तो जरा लॉजिकल एग्जांपल दीजिए। नहीं, लॉजिकल एग्जांपल है। मेरा आपसे सवाल था कि आपको राजस्थान में हिंदू अच्छे नहीं लगते क्या? देखिए, या किसी पड़ोस के चैनल को जिम्मेदार ठहरा ना, क्यों जिम्मेदार ठहरा दे? अरे गजब बात कर रहे हैं। नहीं, उदाहरण ठीक दीजिए ना, गलत उदाहरण नहीं चलेगा। नहीं, उदाहरण पड़ोस के चैनल को हम जिम्मेदार ठहरा दे, ये कौन सी बात है? चैनल इस देश में चैनल धर्मांतरण करवाते हैं क्या? मत बनाइए, मेरा सुन लीजिए। नहीं, आप लॉजिकल बात करिए, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। सवाल ये था कि क्या आपको हिंदू अच्छे नहीं लगते आपकी पार्टी को? और देश की सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो नियम कानून के तहत धर्मांतरण। राजस्थान में किसकी सरकार है? नहीं, राजस्थान में किसकी सरकार है? पावर यूज करें। अजय वर्मा जी, राजस्थान में किसकी सरकार है? नहीं, जो पूछ रहा हूँ सवाल पर आइए। राजस्थान में किसकी सरकार है? कर रहे हैं एजेंडा केवल। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? मैं बार बार पूछूंगा, राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही। अरे ये कैसी हेट स्पीच फैलाते हैं आप? अच्छा, इस देश में माहौल नहीं, राजस्थान में किसकी सरकार है? अरे बताइए ना, राजस्थान में किसकी सरकार है? गिर सकते हैं आप। हजारों लोगों को वहां पर क्रिश्चियन बनाया जाना था, सरकार सोई हुई है। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हर राज्य में होता है।
बड़ी सामान्य बात है। मेरे बीच में आप बोलेंगे और किसी के बीच में बोलेंगे नहीं, जो गलत बोलेगा मैं उसके बीच में बोलूंगा। आपसे सवाल पूछा था हिंदू अच्छे नहीं लगते क्या? राजस्थान में किसकी सरकार है? जवाब दीजिए। जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देंगे ना सर? मेरे सुन लीजिए, देश में कुछ फोर्सेज काम कर रही हैं जो नकली हिंदू बने बैठे हैं और उनका एजेंडा ना, आप जवाब देना नहीं चाहते। जवाब है नहीं आपके पास, ठीक है। मेरी सुन लो पहले। नहीं, किसी तरह से हिंदुओं को टारगेट करो। और एक बात सुनो, मैं निंदा कौन कर रहा है हिंदुओं को टारगेट? आपकी पार्टी के कर्नाटक के अध्यक्ष कहते हैं हिंदू शब्द गंदा है, जिस पर हम कल डिबेट कर रहे थे। सुन लीजिए, मैं निंदा करता हूँ G20 में कमल के क्या फूल, निंदा करता लक्ष्मी जी का आसन है कमल का फूल। नहीं, छोड़िए। अरे मत कमल पर बहस करिए। 1950 में कमल को राष्ट्रीय फूल के तौर पर स्वीकृत किया गया था। आप संविधान के हिसाब से बातचीत करिए। संविधान में पहले से वो राष्ट्रीय पुष्प के तौर पर मौजूद है और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए कमल पर बहस नहीं हो रही है। ठीक है दयानंद जी, G20 का सिंबल बनाया, माता लक्ष्मी के आसन को 140 करोड़ हिंदुओं की के माध्यम से पांडे जी मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे विश्व को कि प्रथम बार धर्मांतरण के रिजल्ट मिला कांग्रेस के टाइम में, और मदर टेरेसा को भारत रत्न किसने दिया? ये पहले जवाब दीजिए ना। आप लोग शुरू से एजेंडा सोनिया के एजेंडा, मानियों का एजेंडा है भारत को संकट करने के लिए। उस समय हम मोहम्मद साहब ने बोला था वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्ला कमाले कमलात कायम करीब रजा बख्शो रजी क्रिया को रही हस्बी रब्बी अल्लाह माफी कल फी गैरल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ हिंदू मुसलमान, तुम लोग गाय और सुअर के लिए लड़ रहे हो, एक दिन ऐसा कौम आएगा कि गाय भी खाएगा सुअर भी खाएगा और दोनों को खाया जाएगा। उनका बात सत्य हो रहा है। आपके माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहते हैं ईसाई धर्म को एकदम बैन होना चाहिए और इनको वीजा प्रक्रिया कड़ी करनी चाहिए, इनकी सारी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। नहीं अजय वर्मा जी, एक तो आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप सुन भी लिया करिए ना। आप लगातार बोले जा रहे हैं, दूसरों को सुनने की जहमत नहीं उठा रहे। आपसे मैंने पूछा कि राजस्थान में किसकी सरकार है, आप बिल्कुल नहीं बोल रहे। आपकी पार्टी की सरकार है, वहां पर वाटिका तरीके से घटना सामने आई, 12 में कैसे धर्मांतरण की घटना आई, अलवर में कैसे धर्मांतरण की घटना आई, 2020 में एनजीओ ने बताया था कि पिछले 4 साल में 153 लव जिहाद की घटनाएं हुई और उसमें कैसे धन परिवर्तन करवाया गया। इस पर आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। ठीक है प्रज्ञा भारती जी, ये सब कुछ सोची समझी साजिश है और इसीलिए अजय वर्मा शायद इस बहस को डिरेल करना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, हमें समझना होगा लार्जर पिक्चर यहाँ पर क्या है। लार्जर पिक्चर को देखना होगा, तभी करेक्टिव मेजर्स लेना पॉसिबल होगा। अजय वर्मा जी बिल्कुल डिबेट को डीरेल कर रहे हैं क्योंकि इनके पास एक भी लॉजिकल बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा ये जो कन्वर्जन है इसके पीछे मकसद क्या है। स्पिरिचुअल नहीं है इसके पीछे मकसद, आध्यात्मिक नहीं है इसके पीछे मकसद है, एक लार्जर पॉलिटिकल डिजाइन का पार्ट है जो भारत में क्रिश्चियन डेमोग्राफिक को चेंज करना चाहता है, थैंक्स टू माइनॉरिटी अपीसमेंट। और साथ ही आप अगर देखेंगे जो कन्वर्जन है ये अंतरराष्ट्रीय देश विरोधी ताकतों के हाथों का मात्र एक टूल बन गया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? ब्रेकिंग इंडिया के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं। ईयर अगर आपको याद हो राकेश जी, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएस में जिसका सब्जेक्ट था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। क्या इसके बाद भी कुछ कहना बाकी रह गया है? क्या हमें सब्जेक्ट से नहीं पता चल रहा कि इन लोगों का एजेंडा क्या है? और हम इनके पहले विक्टिम नहीं है। आप देखिए, इससे पहले लैटिन अमेरिका को देख लीजिए, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में देख लीजिए, इन लोगों ने क्या किया है। क्या किसी से छुपी है ये बात? ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे। ये लोग क्या कर रहे हैं? अलवर में सोनू और रजनी एक दंपत्ति है, उनकी कंप्लेन सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता हमें फोर्स कर रहे हैं, हम हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हेट मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू बनने से कुछ नहीं मिलेगा। दिवाली के दिन हमारे घर आते हैं और बोलते हैं देवी देवता की पूजा मत करो, ये ईसा मसीह की पूजा करो। क्या है भाई ये? आप कैसे फोर्स कर सकते हैं किसी को? एंड ऑल्सो एक बात आई वुड लाइक टू कोट अनकोट, इन्होंने बोला क्रिश्चियनिटी इज द ओनली मीडियम टू अटेन हैप्पीनेस। ये क्या हेट मैसेजेस नहीं है? क्या कर रहे हैं भारत के अंदर? हम सहिष्णु है क्या? इसका आप फायदा उठाना चाहते हैं? अजय वर्मा जी, राजस्थान की बात है, जो बातें प्रज्ञा जी ने कही है उसी का जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। देखिए, राजस्थान का मतलब हिंदुस्तान की 30 स्टेट और 5 टेरिटोरियम नहीं है। राजस्थान नहीं, तो राजस्थान हिंदुस्तान में है ना, या राजस्थान को हिंदुस्तान से अलग कर दे, या राजस्थान को हिंदुस्तान से अलग कर दे। प्रज्ञा जी ने बात की राजस्थान में, 3 उदाहरण दिए, उस पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिएगा।
इधर उधर की बात मत करिएगा। क्योंकि इनके सीएम कहते हैं, राकेश जी, इनके सीएम को जब पता चला तो इनके सीएम कहते हैं हमें तो कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं पता चला। वो कह रहे हैं कि सीएम है जो सामान्य बात है, घटनाएं होती रहती हैं। देश में क्या चल रहा है, कोटा में, अलवर में, जयपुर में। अजय जी, आपको पता ही नहीं आपके स्टेट में चल क्या रहा है। नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखें और आपको दुख नहीं हो अरे रहा तो है। राजस्थान में आपने किसकी सरकार बना ली सर? छोड़ दीजिए ना, फिर बोल दीजिए राजस्थान नहीं संभल रहा है। करती है हमारी अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया ना कि आप बनिए हमारे मुख्यमंत्री, राज्य को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाइए। लॉ एंड ऑर्डर देखना किसका काम है राजस्थान में? आप कह रहे हैं राजस्थान करिए, देश को धर्मांतरण से बचाइए, देश राजस्थान देश से बाहर है। ये काम बीजेपी के द्वारा ही उनकी प्रोपेगेंडिस्ट टीम के लोग करा रहे हैं। इसकी जांच कराइए, ठीक है। पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? नहीं, आप फिर भी जवाब नहीं देंगे। महंत राजू दास, ये जो बातें कह रहे हैं अजय वर्मा जी, राजस्थान की बात मत करिए, जहां इनकी जिम्मेदारी होगी वहां बातचीत मत करिए। ये आपको लगता नहीं है कि एक बड़ी साजिश है सनातन धर्म के खिलाफ? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। जिस प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण पर कुचक्र चल रहा है, हिंदुओं को बरगलाकर ढोंग ढकोसला, छुआछूत, झाड़ फूक, कुछ थोड़ी सी लाभ के लेकर, जरा सा लाभ को लेकर उनको बरगलाना कि आपके धर्मों में ऐसा है, आपके धर्मों में ये है, आपको ये लाभ देंगे, आपको ये एडमिशन फ्री में दे दिया जाएगा, आपको ऐसा इस प्रकार किया जाएगा, ऐसे करके जिस प्रकार से देश में कुचक्र चल रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, राजस्थान से हैं। कष्ट इस बात की है कि जब इनकी बारी आती है, जब वहां की बारी आती है, तब वो सीधे तौर पे कह देते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, इस पर बात करिए, उस पर बात करिए, ये हिंदू धर्म गुरु नहीं है, ये तो फलाने प्रवक्ता है, ऐसा है वैसा है। पूरे देश में मैं और तो दूर जाने के लिए मैं अन्य तमाम जगह की भी घटना को बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि इनके जो पादरी हैं, इनके जो लोग हैं, जिस प्रकार से ढोंग दिखाकर, झाड़ फूक, जिस प्रकार से भूत प्रेत लकवा, जिस प्रकार से कैंसर, ऐसे चीजों के नाम पर बरगलाना, ऐसे चीजों के नाम पर कि आप जो है आइए इतना अच्छा नंबर दिला देंगे स्कूलों में, इस प्रकार से। नहीं, और महंत राजू दास, सिर्फ मिशनरियां ऐसा नहीं है कि काम कर रही हैं। मैं पास्टर जबलीन का रुख करूं, लेकिन उससे पहले सेठी जी मैं आपके पास आता हूं। यहां तो शपथ ली जाती है कि राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां फेंक दो कुएं में। नहीं, देखिए, ये हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अटैक नहीं, ये नेशन के ऊपर अटैक है, ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अटैक है, ये देश के ऊपर, ये जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर कन्वर्जन के ऊपर कानून लाया जाए। और दूसरी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कानून लाने से भी कुछ नहीं होगा। हमारे देश का सिस्टम और मैकेनिज्म है, उसको भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है, कानून को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और इनको सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून ही एक माध्यम है जो इसको रोक सकता है। नहीं तो आपसी क्लैश होंगे। आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपको यहां पे क्रिश्चियन पादरी को भी बुलाना चाहिए था, नहीं है, उनसे भी बात करेंगे, लेना चाहिए नहीं, उनसे भी बात करेंगे। और ऐसा नहीं है सेठी साहब कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी ये काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी ये काम कर रही है। लोगों को एक मैसेज, उन लोगों का क्या जो राम और कृष्ण को नहीं मानने की शपथ लेते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में। नहीं, मैं उस बात को क्लैरिफाई करता हूं। राजेंद्र गौतम की बात कर रहे हैं, जो राजेंद्र पाल गौतम, नाम याद कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बौद्ध भिक्षु जो दीक्षा देते हैं वो 21 किस्में, अच्छा वो जस्टिफाइड है उसमें 21। अरे वाह, अरे वो जस्टिफाइड है, अरे कि राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे। बात ही नहीं पूरी होने देंगे तो फायदा क्या? ये जो परंपरा पहले से चल रही है, राजेंद्र गौतम, अरे बदल दीजिए सर परंपरा। इस देश में परंपराएं बदली जाती हैं, इस देश में परंपराएं बदली जाती हैं सेठी साहब, तब धर्मगुरुओं ने, इस देश में परंपराएं बदली जाती हैं। दयानंद जी ये कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे शपथ। आप इस शुरू से ये देश चल रहा है और सबसे बड़ी गलती है इस संसार में, मैं कह रहा हूं सबसे पहले सनातन था, और सनातन से जितने धर्म है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूं। धूर्त कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुड़हा कहो, कोहू के बेटी से बेटा न ब्याह, केहू के धर्म बिगाड़े न कोई। यू हैव नॉट राइट टू इनकरेजमेंट किसी के धर्म पर वार करने का किसी का अधिकार नहीं, लेकिन सेठी जी जस्टिफाई कर रहे हैं ना। मैं गुरु जी, मैं आता हूं आपके पास, मैं पास्टर जबलीन का रुख कर लेता हूं। पास्टर जी, अधारा सुमर अरे अजय जी, आप राजस्थान पर बात नहीं करेंगे, मत ज्ञान सिखाइए।
पहले पहले हिंदुत्व को समझिए, सनातन धर्म को समझिए, ठीक है। राजस्थान में आपकी पार्टी की सरकार है, पहले ये समझिए, ठीक है। पास्टर जबलीन मैं आपके पास आता हूं, ठीक है। अजय जी हो गया, अजय जी बाकी मेहमानों का रुख कर लूं, पार्टी का मंच नहीं है, भाषण नहीं चलेगा, ठीक है। अजय जी रुक जाइए, नकली ठीक है। हिंदू कुछ लोग पास्टर जबलीन जी, ईसाई धर्म सिखाता है क्या? लोगों को बरगला दिया जाए, चमत्कार की बात कह दी जाए और उन्हें ईसाई बना दिया जाए और कहा जाए आप हिंदू धर्म देवी देवताओं की मूर्तियां आप कुएं में फेंक दीजिए। मैं तो आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में टिप्पणी मत करिएगा, कोई मुझे बोलने का अगर टाइम दिए तो बोलने दीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, मेजोरिटी में हैं जो हिंदू पक्ष के हैं और उनको बहुत चांस मिलता है, और जो हमारे समाज के लोग व्यक्ति है तो उसे टाइम कम मिलता है और उसे बोले नहीं दिया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बोलने दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनमें जितने लोग बैठे हैं, क्या ये लोगों ने संविधान का आर्टिकल 25 जानते हैं? उसके बारे में क्या है वो? नहीं सर, पास्टर नहीं जानते। 25 आजादी देता है कि भैया आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, लोगों को बताइए, और यदि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो एकदम वाजिब है कि लोग उसको सुनेंगे तो प्रभावित होकर धर्मांतरण करेंगे। तो प्रज्ञा जी क्या उस आर्टिकल में ये भी कहा जाता है प्रज्ञा जी कि क्या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां? एक बात बताइए राकेश जी, इनको आर्टिकल 25 पूरा नहीं पता। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम टू प्रोफेस, लेट मी कंप्लीट प्लीज, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। उसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है? आप अपनी तरफ से तोड़ मतोड़ के कैसे बोल सकते हैं भाई कोई भी बात? हम क्या पढ़े लिखे नहीं है? आपको नहीं पता कि आर्टिकल 25 क्या कहता है? लेट मी जस्ट रीड इट आउट। आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 1 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। मोरालिटी क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि आप लोग जड़ों से तोड़ते हैं, आप लोग वैल्यूज से तोड़ते हैं, आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं आप लोग? आप आर्टिकल 25 के नाम पर ये नहीं चलेगा यहाँ पर। ये भारत है, हमारा फायदा मत उठाइए। जिनको आप 5,000 रुपए देकर ईसाई बनाते हैं ना, हम उनको 10,000 रुपए देकर घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन हम सहिष्णु, हमारा फायदा मत उठाइए। Don't talk about Article 25 when you don't know what is Article 25 करते हैं। पहले पूरा पढ़कर आइए what Article 25 says। नहीं पास्टर जी, जो प्रज्ञा जी ने बातें कही, जो संविधान आपको आपके धर्म के प्रचार की इजाजत देता है वही कहता है दूसरों के धर्म का अपमान मत करो। महंत नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, ये गलत व्याख्या संविधान की। संविधान कहता है क्या किसी धर्म को दूसरे धर्म का अपमान कर दो? गलत है वो। सबसे देखिए, हमारे देश का संविधान ये कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो, परंतु दूसरे के धर्म का अपमान नहीं कर सकते। आप किसी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते, कभी तलवार के नाम पर, कभी सहयोग के नाम पर। देश में केवल धर्मांतर नहीं, राजस्थान तो हो रहा है, राजस्थान तो हो रहा है जहाँ पर हिंदू हट जाता है, देश मुख्य धारा से कट जाता है। आप देख रहे हैं इस्लाम आया तलवार के नाम पर, ईसाइयत आ रही है कपट के नाम पर, सेवा के नाम पर, लालच के नाम पर। राज हिंदुओं को जिस प्रकार से गुमराह करके कपट चल करके आप मंच में खड़े होकर भगवान नहीं मानते, आपको कितना अधिकार लिया? आप भगवान नहीं मानते भगवान को, और वो आप राम कृष्ण को नहीं मानते, तो आप किसको मानते हो कह सकते हो, पर भगवान को नहीं मानते। संविधान मेरी आस्था को ठेस सकते हैं। हमारे देश का संविधान आपके अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है, परंतु दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है आपको। कि दबाव देके करा रहे हैं आप नहीं ठीक है ना, ये ऐसा थोड़ी नहीं। अरे पास्टर जी आप तो सुनिए पास्टर जी, आपकी स्थिति तो धर्मगुरु जैसी है ना सर। आप तो बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, आप तो बिल्कुल सहिष्णु नहीं है, ठीक है, आप तो बिल्कुल सहिष्णु नहीं है, ठीक है। एक मैं आता हूँ अश्विनी। अरे पास्टर जी रुक जाइए, पास्टर जी रुक जाइए, सुन लीजिए। आप 25 की बातचीत कर रहे हैं। अश्विनी दुबे इन्हें जरा समझाइए। अश्विनी दुबे वकील है, सुन लीजिए पास्टर जी सुन लीजिए। अश्विनी दुबे वकील है सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी दुबे जी जरा इन्हें समझाइए आर्टिकल 25 क्या कहता है। अरे रुक जाइए, हो गया, ठीक है। आपकी दुकान बंद हो रही है और उस पर जब हमने सवाल उठाए तो मिर्ची लग गई आपको, उस पर मिर्ची लग गई आपको, आपकी दुकान बंद हो रही है। जरा अश्विनी जी ने समझाइए आर्टिकल 25 क्या कहता है। कि आप जबरन कराते हैं, हमारे समाज को ऊपर झूठा लाछन लगाते हैं, लेकिन आपको भी होनी चाहिए कि आप लोग जबरदस्ती जाकर लोगों को बोलते हैं। पास्टर जी हो गया, आपका समय खत्म हुआ सर। हनुमान चालीसा पढ़ो। ये पास्टर जी आपका समय खत्म हुआ, प्लीज सुन लीजिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। ये हम नहीं बता रहे, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं वो बता रहे हैं। सुन लीजिए पहले शांति से।
हाँ कहिए, बताइए। राकेश भाई, जिस आर्टिकल 25 का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है हर सिटीजन का। डिसीटफुल कन्वर्जन की बात वो नहीं करता है। डिसीटफुल कन्वर्जन जो ये हो रहा है उसको उसमें प्रोहिबिट बात करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे फेथ का उसमें कन्वर्जन कर दें। जो भी आप सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुद्गल भारत संघ के मामले में कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए धर्म परिवर्तन। ठीक है, मुझे लगता है पास्टर जी आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा। दीपक